हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पहले स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी तभी मैंने कहा था कि मेरी ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी। मैंने इस स्टोरी को अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। हाँ, फिर मैंने एक कमेंट पढ़ा कि मैंने स्टोरी को चेंज कर दिया है। तो डियर, मैंने स्टोरी को कहीं भी चेंज नहीं किया है। आप स्टार्टिंग से सुन सकती हैं और जितना पार्ट्स उसके कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं स्टोरी को सेम वे में चलाऊंगी तो फ्रेंड्स आप भी बोर हो जाएंगे और ऑफ कोर्स मैं भी बोर हो जाऊंगी, क्योंकि हम सेम स्टोरी कई सारे सुन चुके हैं। हाँ, एक कमेंट और मैंने पढ़ा कि जहाँ मैंने विंग को जब विंग को दिखाया तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा ताकि वांग जी को अपनी गलतियों का एहसास होता। तो मैं आपको बता दूं कि मैं विंग को थोड़ा क्यूट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सेम स्टोरी में सुनते हैं जहाँ विंग हर्ट हो जाता है, फिर वो वहाँ ड्रिंक करता है और वांग जी के से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो मैं और क्या कह सकती हूँ फ्रेंड्स, मैंने बस थोड़ा अलग करने की कोशिश की है। और क्या कहूँ, तो चलिए फर्स्ट हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग से थोड़ा फ्लर्ट करता है, वहीं विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा वांग जी कभी देखा ही नहीं है। उसने तो हमेशा वांग जी को गुस्से में इमोशंसलेस फेस के साथ देखा है, लेकिन जो वांग जी अब उसके सामने है वो तो पूरी तरीके से डिफरेंट है। वहीं वांग जी विंग को एक फाइल देता है जिसमें वो सारे कॉम्पिटिशन्स में बच्चों के नाम लिखने को देता है। वहीं विंग, न्यूसेन और लियांग मिलकर वो सारा वर्क कंप्लीट करते हैं। बच्चे जिसमें अपना मन था वो उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए अपने नाम लिखाते हैं। वहीं हम देखते हैं अब सिर्फ लियांग, नी हुसैन और विंग ही थे। लियांग कहता है, विंग क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? विंग कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लियांग कहता है, पर तुम इतना अच्छा गाते हो। नी हुसैन कहता है, बिल्कुल तुम्हें गाना चाहिए। वांग जी तभी विंग कहता है, पर तुम दोनों भी तो किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये हुसैन कहता है, बिल्कुल मैं तो करूँगा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा। तभी नी हुसैन कहता है, बिल्कुल मेरा नाम लिखो, मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा लूँगा। विंग लियांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम लियांग? लियांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी लूँगा। मैं सच बताऊँ तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा नाम फुटबॉल टीम में लिखो, मैं फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। विंग एक स्माइल करता है। तभी लियांग कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, तो क्यों ना तुम ड्राइंग और सिंगिंग में पार्टिसिपेट करो। विंग कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। लियांग कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। विंग कहता है, सिंगिंग का नहीं पता, पर मैं ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूँगा। ऐसा कहकर वो उसमें अपना नाम लिख देता है। वहीं हम देखते हैं लियांग, नी हुसैन और विंग तीनों मिलकर सारी क्लासेस में बच्चों से उस कंपटीशन के पार्टिसिपेट में अब उनका नाम लिखवाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ तीनों पूरी तरीके से थक चुके थे। वो तीनों अपनी क्लास में बैठते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लंच टाइम हो गया है। न्यूसेन लियांग विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। तभी विंग को याद आता है कि वांग जी ने उससे कहा था कि वो लंच टाइम में उसके रूम में आए। विंग जो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लियांग कहता है, क्यों, कहाँ जा रहे हो? विंग उन्हें ये साफ नहीं बता सकता कि वांग जी ने उसे बुलाया है, इसलिए वो फाइल लेता है और कहता है, मुझे इसे डीन को देना है। लियांग कहता है, ये तो तुम लंच के बाद भी दे सकते हो। विंग कहता है, नहीं, तुम्हें पता है ना, अगर जरा भी देर हुई तो डीन गुस्सा हो जाएंगे। नीलसेन कहता है, वैसे भी वो कब गुस्सा नहीं होते विंग, और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वो नॉर्मली हम पर बस गुस्सा ही होते हैं। विंग कहता है, नहीं नहीं, अब मैं और गुस्सा नहीं देखना चाहता। लियांग जो विंग की तरफ देखता है, विंग के चेहरे में कुछ तो था जो लियांग समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोगों से मैं कैफेटेरिया में मिलूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से सीधा चला जाता है। नियो हुसैन कहता है, लियांग क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तभी लियांग कहता है, विंग है, विंग कुछ भी कर सकता है, तुम्हें पता है ना। ऐसा कहकर वे दोनों आपस में हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से वांग जी के केबिन के सामने पहुंचता है।
वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से डोर नॉक करता है। वांग जी को पता था विंग है, इसलिए वो जल्दी से खड़ा होता है और डोर को खुद ही ओपन करता है। विंग को लगा था कि डोर वांग जी उसे अंदर आने को कहेगा, इसलिए वो सीधा डोर पर खड़ा था, लेकिन जल्दी से वांग जी डोर ओपन करता है और विंग जो अचानक से वांग जी की चेस्ट पर गिर जाता है, क्योंकि उसका पूरा वेट उस गेट पर ही था। विंग जो बस गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी उसकी कमर पकड़ता है और उससे बिल्कुल अपनी आप से चिपका लेता है। तभी वो कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, वो सॉरी सर, ऐसा कहकर दूर जाने ही वाला था कि तभी उसे वांग जी और अपनी कमर से पकड़कर और अपनी तरफ खींच लेता है। वो डोर को बंद करता है और कहता है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए, पता है ना, अगर मैं नहीं होता तो तुम गिर जाते। विंग कहता है, थैंक यू, ऐसा कहता है। वांग जी जो एक स्माइल करता है, क्योंकि वो विंग के फेस पर वो डर देख पा रहा था, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग का वो क्यूट सा फेस। वांग जी विंग को छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, तुम उस सोफे पर बैठो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? विंग कहता है, पर वो। वांग जी कहता है, विंग, मैंने कहा ना, वहाँ जाकर बैठो। विंग बस कहता है। तभी विंग कहता है, सर, ये वो फाइल जो आपने मुझे सुबह दी थी। वांग जी कहता है, क्या पूरा काम कंप्लीट हो गया? विंग कहता है, हाँ, जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सबके नाम इस फाइल में है। वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी वो फाइल अपने हाथ में लेता है। विंग जो चुपचाप जाकर सोफे पे बैठ जाता है, हालांकि उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकता है, ये तो वांग जी का ऑर्डर है। विंग जो चुपचाप बैठ जाता है। तभी वांग जी जो विंग के पास जाता है और उसके सामने खाने का पैकेट रख देते हैं। वही विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, इसे सर्व करो, मेरे और अपने लिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब दो लोग शादीशुदा होते हैं तो हमेशा उसकी वाइफ उसे हस्बैंड को खाना सर्व करती है? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मुझे देखना बंद करो, भूख लगी है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना कि लंच ब्रेक ओवर हो जाएगा। विंग जो कुछ भी नहीं कहता, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वांग जी आकर उससे ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वहीं विंग जल्दी से वो खाना निकालता है और जल्दी से उसे 2 प्लेट्स में लगाता है जो उस खाने के साथ थी। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग से कहता है, तुम्हें पता है ना, इसमें 2 तरह का खाना है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, याद रखो, इसमें 2 तरह का खाना है, एक स्पाइसी और दूसरा कम स्पाइसी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर आप तो स्पाइसी नहीं खाते ना? वांग जी कहता है, मैंने कब कहा कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए है, इसलिए स्पाइसी खाना अपने लिए रखो। विंग जो वांग जी को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना, या तुम्हारा मन कुछ और खाने का है? विंग जिसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और अचानक वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। विंग जो जल्दी से वो प्लेट लेता है और उसमें अपना स्पाइसी खाना डालता है। जैसे ही वो स्पाइसी देखता है, उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। वांग जी जो उस स्माइल को देखता है तो उसके पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी की प्लेट में भी खाना रखता है। तभी वांग जी जो उस फाइल को चेक कर रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? क्या तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? विंग कहता है, हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ड्राइंग में अपना नाम लिखा है। वांग जी कहता है, अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते भी हो। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कहता है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो। वो पेन लेता है और सिंगिंग कंपटीशन के नीचे विंग का नाम लिख लेता है। अब तो सच में विंग को ऐसा लगता है कि जैसे वांग जी की तबीयत ठीक ही नहीं है। वो अपने मन में कहता है, क्या मेरे ड्रिंक का असर इनके ऊपर हो गया है? इन्हें क्या हो गया है? ये तो कभी ऐसे नहीं थे, लेकिन आज इनका बिहेव बहुत चेंज है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या इतना अच्छा होने के बाद मुझे पनिश करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं पनिशमेंट नहीं चाहता हूँ, लेकिन
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग अपनी प्लेट उठाता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो छोटा सा दिमाग है, उसे ज़्यादा मन चलाओ। मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। जब तुम भी रेडी हो जाओगे तब पनिशमेंट होगी, और वो ऐसी पनिशमेंट होगी। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है विंग, जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, समझे तुम? ऐसा कहता है, और हाँ, कल से ही सबको बोलो सब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं विंग और वांग जी चुपचाप अपना लंच आपस साथ में बैठकर फिनिश करते हैं। विंग लंच करने के बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अभी भी अपनी प्लेट में खाना खा रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मेरा खाना फिनिश हो गया। वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, विंग कहता है, पर आपका खाना? वांग जी कहता है, मैं भी खा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये प्लेट बोल दूंगा, बाहर प्यून ने क्लीन कर देगा। विंग तो अब शौक था, लेकिन वो अब सच में नहीं समझ पा रहा, वो पागल हो जाएगा। वो बस वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना जाओ। विंग बस खड़ा होता है और कहता है, विंग जो जाने ही वाला था कि तभी वांग जी कहता है, विंग विंग जो पलटता है। वांग जी कहता है, विंग याद रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम उस पर फर्स्ट आओ, समझे तुम? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में एक अलग ही शाइन थी। विंग जिसे देखता है उसे पता नहीं क्यों, लेकिन एक अपने अंदर उसे एक अलग ही फीलिंग्स फील हो रही थी जो उसने कभी फील नहीं की। उसे एक वार्मनेस फील हो रही थी। ये सब क्या है, विंग को समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ। विंग जो जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरा हार्ट इतना तेज क्यों धड़क रहा है? क्या मैं बीमार हूँ? पर मैं बीमार क्यों? मैं जब भी उनके पास होता हूँ, उनके साथ होता हूँ, तभी ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हो, मैं मरने वाला हूँ? क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर मैं बीच में मर गया तो उस पार्टिसिपेट का क्या मतलब? तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन लियांग का था। वो जल्दी से हेलो करता है। लियांग कहता है, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भीम कहता है, क्या? लियांग कहता है, हाँ जल्दी कैफेटेरिया में आओ। भीम कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। भीम जल्दी से कैफेटेरिया की तरफ भागता है। तभी वो देखता है न्यूसेन और लियांग दोनों अभी भी अपनी प्लेट लगाकर बैठे थे। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। भीम कहता है, तुम दोनों क्यों बैठे हो? तुमने खाया क्यों नहीं? लियांग न्यूसेन कहते हैं, हम तुम्हारे बिना कैसे खा सकते थे, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। भीम उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी। न्यूसेन कहता है, सॉरी का क्या मतलब है? भीम कहता है, एक्चुअली मैंने लंच कर लिया। लियांग कहता है, लंच कर लिया? पर हमने तो तुम्हें यहाँ कहीं देखा ही नहीं, तुमने कहाँ लंच कर लिया? न्यूसेन कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की वजह से कोई बात हर्ट कर गई है तो तुम भूखा रहने चाहते हो? देखो भी, अगर तुम भूखा रहना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे उस हार्टलेस हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे तुम खाओ चाहे मत खाओ। बीइंग गुस्से में न्यूसन को देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे? तुम हमेशा उन्हें कर्ज करते रहते हो। न्यूसन कहता है, मुझे समझ नहीं आता, वो कभी तुमसे प्यार नहीं करता। वो हमेशा तुम्हें देखकर इतना इमोशंसलेस फेस बना लेता है। फिर भी पता नहीं, तुम जब भी मैं उनकी बुराई करता हूँ तुम हमेशा मुझे डांट देते हो। लियांग कहता है, क्योंकि वो विंग के हस्बैंड है, समझे तुम? जब तुम्हें किसी से प्यार होगा और कोई तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है। ये सुनकर न्यूसेन जो लियांग और विंग की तरफ देखता है और कहता है, काश अभी मिल जाए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी हो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, और बिल्कुल उस खड़ूस की तरह तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता है, जिस पर विंग जो नैरो आइज करता है, लेकिन लियांग के फेस पर एक स्माइल थी। तभी लियांग कहता है, वो सब कुछ छोड़ो विंग, मुझे बताओ तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? विंग कहता है, एक्चुअली मैंने डीन के साथ खा लिया। दोनों शॉक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या? लियांग जो विंग के फोrehead पे अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम सच बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है?
विंग कहता है शराब लियांग, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने डीन के साथ खा लिया क्योंकि उन्होंने लंच आज मेरे लिए अलग से मंगवाया था। लियांग कहता है अलग से क्या मतलब? तभी न्यूसेन कहता है विंग तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ। विंग कहता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आजकल उनके साथ क्या गड़बड़ है। रेहान कहता है क्या तुम सब कुछ बताओगे? विंग कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, लेकिन उन्हें स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उनके साथ वो बेस्वाद और बिल्कुल सिर्फ सॉल्टी खाना खाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज उन्होंने मेरे लिए स्पेशल ये स्पाइसी खाना ऑर्डर करवाया। ये सुनकर लियांग और न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। न्यूसेन कहता है कि तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में खाना उनके साथ खा कर आया हूँ। लियांग कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों का रिश्ता बदल रहा है। विंग कहता है कि तुम पागल हो, पता नहीं, लेकिन आज वो थोड़ा अलग मूड में भी हैं। तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट किया। न्यूसेन और लियांग दोनों ही अपनी चेस्ट पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग तुम सच में हमें अटैक पे अटैक दे रहे हो कि तुम चाहते हो कि हम दोनों मर जाएं? विंग कहता है शराब, तुम दोनों को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन लियांग और न्यूसेन जिद करते हैं, इसलिए विंग उन्हें सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर न्यूसेन तो शौक था क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी ऐसा भी कर सकता है। वहीं हम देखते हैं उनका लंच ब्रेक ख़त्म होता है और वो सीधे अपनी क्लासेस में जाते हैं। वहीं वांग जी जो उनकी क्लासेस में आ जाता है और बच्चों को से फिर से उन्हें उनकी सब्जेक्ट पढ़ाने लगता है। वहीं विंग बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो देख पा रहा था आज वांग जी की नज़रें उससे हटी नहीं रही थी, वो पूरा टाइम बस विंग को ही देख रहा था। वहीं न्यूसेन जो देखता है वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है। न्यूसेन नीचे झुकता है और धीरे से कहता है देखो तुम्हारा हस्बैंड इतनी दूर से ही तुम्हारे सारे कपड़े निकाल रहा है। विंग जो उसकी तरफ दिखता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो। न्यूसेन कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे घूर रहा है, जैसे वो तुम्हें यही खाना चाहता हो। लियांग जो ये सुनता है उसके फेस पर एक स्माइल थी। तभी लियांग कहता है तुम सच में बहुत सीमलेस हो न्यूसेन, मैं तुम्हारे पार्टनर के लिए बहुत सैड फील करता हूँ। न्यूसेन कहता है और वो क्यों? तभी अचानक वांग जी जो उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम तीनों को नहीं लगता कि तुम बहुत बातें करते हो? ये देखकर तीनों घबरा जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी का फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। वांग जी कहता है तुम तीनों मेरी क्लास से बाहर निकलो। लियांग कहता है पर सर। वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम तीनों क्लास से बाहर निकलो, ऐसा कहता है। विंग जो उन दोनों को गुस्से में देखता है क्योंकि उसे पता है जब भी वो वांग जी की क्लास से बाहर जाता है उसके बाद उसके लिए ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कोई भी उसे वांग जी की क्लास के नोट्स नहीं देता अगर लियांग और न्यूसेन क्लास में नहीं हो, क्योंकि वांग जी सबसे मना कर देता है कि जो पर्सन उसकी क्लास से बाहर रहेगा उसे उस चैप्टर के नोट्स नहीं दिए जाएंगे। बेचारा विंग जो शॉक हो जाता है। विंग जो उन दोनों को गुस्से में देखता है, लेकिन वो तीनों जो चुपचाप बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग को जाते हुए देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं सभी कोई साथ वो क्लास लेता है। क्लास खत्म होने के बाद वांग जी जो क्लास से बाहर निकलता है वो विंग, न्यूसेन और लियांग को देखता है। विंग जो न्यूसेन लियांग पर गुस्सा हो रहा था और उनसे कहता है ये उनकी वजह से है। वांग जी कहता है तुम तीनों याद रखो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर कोई पनिशमेंट दी जाए? याद रखो कंपटीशन पास में आने वाला है और जिस भी तुम तीनों ने क्या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, ना कि क्लास में बातों पर, समझे तुम? ऐसा कहता है और चला जाता है। तभी जाने से पहले वो पीछे पलटता है और कहता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद गेट के पास मेरा वेट करना, ठीक है? विंग जो वांग जी को देखता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। वहीं न्यूसेन लियांग जो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी वांग जी जो ये देखता है और अचानक वो विंग को एक आंख मारता है। विंग शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली देखता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वहीं लियांग कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद के सीन जहाँ कॉलेज का टाइम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग जो नीचे जाता है और कहता है पर मैं अपनी कार से आया हूँ। तभी विंग जो देखता है
उसकी कार वहाँ नहीं थी। वो शॉक हो जाता है। तभी वांग जी जो उसके सामने आता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मेरी कार में बैठो, मैंने तुम्हारी कार को घर भेज दिया है। विंग कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वांग जी के साथ बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं कुछ लड़कियां जो ये देखती हैं, क्योंकि वो कॉलेज से बाहर निकल रही थी। अचानक वो कहती हैं, क्या वो विंग है? विंग डीन के साथ क्यों जा रहा है? तभी कुछ लड़के कहते हैं, पता नहीं, पर डीन तो कभी भी किसी को अपनी कार में नहीं बिठाते, आखिर वो विंग को क्यों बिठा रहे हैं? ऐसा कहकर आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं न्यूसेन और लियांग जो जानते हैं अगर कुछ भी हुआ तो सबको पता चल जाएगा उनकी शादी का। तभी लियांग कहता है, एक्चुअली वो क्या हो गया है ना, विंग उसी रास्ते रहता है जहाँ डीन जा रहे हैं। विंग ने बस उनसे हेल्प मांगी है, क्योंकि विंग के डैड की हेल्थ अच्छी नहीं है ना, और उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, इसलिए बस वो डीन के साथ गया है ताकि डीन उसे रास्ते में हॉस्पिटल में छोड़ दे। तभी सभी कहते हैं, ओ वही मैं सोचूं, डीन तो कभी किसी को अपनी कार में नहीं बिठाते। ऐसा सोचते हैं न्यूसेन और लियांग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, बच गए। अब वहीं अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और विंग जो दोनों कार में पूरी तरीके से चुप थे, लेकिन विंग भी बीच बीच में वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है और वो देखता है विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं थोड़ी देर में वो लैंड मैंशन में पहुंचते हैं। लैंड मैंशन में पहुंचने के बाद वांग जी और विंग दोनों चुपचाप अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अच्छे से फ्रेशन अप होता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अब मेरे पास उनकी सब्जेक्ट के कोई भी नोट्स नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा? अगर मैं उनसे हेल्प मांगूंगा तो मुझे पता है मुझे सिर्फ डांट ही पड़ेगी। नहीं नहीं विंग, तुम्हें कल क्लास में ही जाकर कुछ करना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी अपनी रूम में अंदर जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होता है, कपड़े बदलता है और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और कुछ काम करता है, लेकिन उसके फेस पर फिर भी एक स्माइल थी। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग और वांग जी दोनों खाना लगने के बाद सीधा विंग और वांग जी दोनों नीचे आते हैं, क्योंकि उनके डिनर का टाइम हो गया था। तभी विंग जो चुपचाप चेयर पर आकर बैठ जाता है और वांग जी भी दोनों किसी से कुछ भी नहीं कहते कि तभी जुमा जो खाना लेकर आती है। विंग जो देखता है खाना दो तरीके का था, एक स्पाइसी था और एक नॉर्मल था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, जुमा विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। विंग कहता है, जुमा ये? जुमा कहती है, हाँ क्यों विंग, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ जुमा, मुझे ये पसंद है। जुमा कहती है, अगर पसंद है तो खाओ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें अपना खाना पसंद नहीं? क्या है तुम्हें अब ये सॉल्टी ही खाना पसंद है? क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं रहा? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है तो खाओ। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, वो ही जानता है कि उसे ये खाना कितना पसंद है। वहीं वांग जी के फेस पर विंग को देखकर एक स्माइल थी। उसे नहीं पता विंग को इस तरीके से अच्छे से खाना देखते हुए उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विंग नहीं, वो खुद खाना खा रहा हो और विंग का नहीं बल्कि उसका पेट भर रहा हो। वहीं थोड़ी देर बाद दोनों का खाना फिनिश होता है। तभी विंग खड़ा होता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, जाओ और मेरे सब्जेक्ट की बुक लेकर मेरे रूम में आ जाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुमने आज की क्लास मिस की है, तुम्हें नहीं पढ़ना? विंग कहता है, हाँ हाँ पढ़ना है। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर पढ़ना है तो जाओ और जल्दी से वो बुक्स लेकर आओ। विंग जो बस कहता है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि विंग घबराया हुआ नहीं है, विंग बहुत घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश है कि कम से कम वांग जी उसे पढ़ाएगा। वहीं वांग जी जो अपने रूम में जाता है और एक बुक लेता है और रूम के बाहर आ जाता है। विंग जो बाहर आता है, तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हम स्टडी रूम में पढ़ेंगे। विंग कहता है। वांग जी जो आगे जाता है, विंग वांग जी के पीछे चलता है और कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें अपनी रूम में लेकर जाएंगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो किसी को भी अपने रूम में नहीं आने देते? ऐसा कहता है।
हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है, विंग तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा कहता है। तभी विंग और वांग जी दोनों स्टडी रूम में जाते हैं। वांग जी विंग को वहीं सोफे पर पास में बैठने को कहता है। विंग चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वांग जी भी विंग के पास सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो बुक लेता है और बुक लेने के बाद जल्दी से ओपन करता है और उसे चैप्टर को विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब इसे ध्यान से देखो, जिस पर विंग कहता है और वो विंग को पढ़ाने लगता है। वहीं वांग जी विंग को बहुत अच्छे से समझाता है और वांग जी जो कुछ विंग से पूछता है विंग उसका बिल्कुल सही से जवाब देता है। हालांकि वांग जी को ये पता है कि विंग बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो नॉटी भले ही हो कितना भी, लेकिन विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये बिल्कुल सही है, तुमने सारे जवाब सही दिए हैं। विंग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग कहता है, ठीक है सर, पर मुझे एक डाउट और है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, तुम मुझे सर कहना बंद करो, समझे तुम चाहो तो मुझे गगा कह सकते हो। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, विंग हम मैरिड हैं, हाँ अगर तुम्हें इतना अच्छा लगे तो तुम मुझे मिस्टर हस्बैंड भी कह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सर घर में कहना बंद करो, और अगर हम अकेले हैं तो भी तुम मुझे सर नहीं कहोगे, या मैं तुम्हारी या हमारी फैमिली के सामने है या तुम्हारे और मेरे दोस्तों के सामने तो भी तुम मुझे सर नहीं कहोगे, समझे तुम। विंग जो बस अपना सर हाँ में हिला देता है। हालांकि विंग को नहीं समझ आ रहा कि वांग जी क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वहीं विंग को वांग जी और पढ़ाने लगता है। विंग को कुछ डाउट्स और थे, वांग जी उन्हें क्लियर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग को नींद आने लगती है। तभी वांग जी देखता है विंग जो अचानक धीरे धीरे नींद में चला जाता है और उसका हेड वांग जी के शोल्डर पर रख जाता है। वांग जी को जब अपने ऊपर कुछ भार फील होता है तो वो पलटता है और विंग को देखता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग जो पूरी तरीके से गहरी नींद में था, वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, स्लीपिंग बॉय कितना जल्दी सो जाता है, ऐसा कहता है। वो उसके फोरहेड से उसके बाल उठाता है और उसके फेस को थोड़ी टाइम देखता है। वो धीरे से उसके गालों पर अपने हाथ घुमाता है और कहता है कि सच में बहुत सॉफ्ट है, एक बच्चे के जैसे। तुम भी पता है जब सोते हो तो एक बच्चे के जैसे दिखते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो, ऐसा कहता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। वहीं वो विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ कर दी हैं विंग, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं अपनी उन गलतियों को सुधार नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। वो विंग को ब्राल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उस स्टडी रूम से बाहर लाता है। वो विंग को पहले अपने रूम के सामने ले जाकर खड़ा करता है। वो थोड़ी देर देखता है, वो चाहता है कि वो विंग के साथ उसके बेड पर विंग सोए, वो विंग को अपने रूम में ले जाए, लेकिन वो जानता है कि अगर वांग जी ने विंग ने सुबह उठकर उसे ऐसे देखा तो वो घबरा जाएगा, इसलिए वो हर चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे करना चाहता है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं इस तरीके से नहीं, जब तुम खुद रेडी हो जाओगे मैं कहूँगा और तुम अपनी मर्जी से मेरे रूम में आओगे, तब मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने रूम से बाहर नहीं जाने दूँगा, ऐसा कहता है। वो उसे बेड पर ले जाता है, उसके रूम में सुलाता है, उसकी तरफ देखता है, लेकिन वांग जी जाता नहीं है, बल्कि वो विंग के पास ही लेट जाता है। वो जानता है विंग जब गहरी नींद में सोता है तो कुछ भी होता रहे, विंग को कुछ पता नहीं चलता। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे उठने से पहले मैं चला जाऊँगा, लेकिन अभी मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, ऐसा कहता है। वो विंग के लिप्स पे एक किस करता है और कहता है कि तुम ड्रीम नहीं देखते हो पागल, मैं सच में तुम्हें किस करता हूँ, तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारे लिप्स कितना पसंद है, लेकिन ये तुम्हें कभी पता नहीं पड़ेगा जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, समझे तुम, और ये सीक्रेट मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और चैनल को हाइप कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।